अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सजाद हुसैन और आप देख रहे हैं मंजरनामा में आज हम क्रिकेट के मंजरनामे पे तशरीफ़ ले जाएंगे जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन जनाब रमीज़ राजा साहब आज मुंतखब हुए हैं। वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। पीसीबी के वो 36वें चेयरमैन बने हैं। रमीज़ राजा के आने से लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और रमीज़ राजा के आने से पीसीबी पे क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या फ़र्क पड़ सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चूँकि रमीज़ राजा जो हैं बेसिकली वो एग्रेसिव डिसीजन को पसंद करते हैं, तो एक तो ये बात क्लियर है कि उनके आने के जो असरात हैं या उनके जो डिसीजन हैं उनमें हमें एक जारियानापन देखने को मिलेगा। ये उनके आने से जो जनरल परसेप्शन बन रही है वो ये वाली बन रही है। इनके आने से खदशात क्या है, इनके आने से क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम कोई नेगेटिव तो ना कहें मगर ये कहें कि कुछ लोगों के लिए वो अच्छी नहीं होंगी या कुछ शख्सियात के लिए अच्छी नहीं होंगी या मे भी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छी ना जाए। जिनमें सबसे पहली बात ये है कि इनकी एक थ्योरी है, कहते हैं कि जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कभी भी बुरी हेडलाइन बना है तो दोबारा उसको ग्रीन शर्ट पहनने का अख्तियार नहीं होना चाहिए, यानी दोबारा मुल्क की नुमाइंदगी वो ना कर सके, जिसका ये जाहिर सी बात है कि एक इशारा बनता है जिन्होंने माजी में मैच फिक्सिंग की हो। हमेशा ये अपनी कमेंट्री में भी जब भी इन्हें मौका मिले तो इन्होंने इस चीज़ का इजहार किया है। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि हम उमर अकमल, शर्जील, आमर और इन लोगों के लिए हम आगे इनका कैरियर, आमर ने रिटायरमेंट और फिर उसने वापस आना था, मैनेजमेंट तो चली गई जिसकी वजह से वो गया था, वो वापस भी आता, मगर फिर भी इनके लिए हाँ कुछ एक्सेप्शंस हो जाएं वो अलग बात है, अदरवाइज इनके लिए जो रास्ते हैं वो महदूद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगरचे के लोग आके जब वो अथॉरिटी में आते हैं तो थोड़े अपने ओपिनियन से पे उन्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, मगर रमीज़ राजा का लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ हो। तो ये कुछ जो खदशात हैं वो इन लोगों के लिए ये हैं। उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, पहले भी मैंने बात की, एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत ज़्यादा हैं। उनसे एक्सपेक्टेशंस स्पेशली इस लिहाज से ज़्यादा हैं कि वो चूँकि पूरी दुनिया में घूमे फिरे हैं, उन्होंने क्रिकेट के सिस्टम्स देखे हैं, फिर उन्होंने हम ये कहते हैं ना तनकीदी जायज़ा वो उन्होंने लिया है, पाकिस्तान की क्रिकेट को देखा, वो क्रिकेट पे बोले हैं, तो इस लिहाज से उन्होंने एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। उस बेस पे देखा जाएगा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाएं, एक ये कि कितना ऊपर लेके जाते हैं मेरिट, और फिर कैसे क्रिकेटिंग माइंड को कैसे इकट्ठा करते हैं, उनसे कैसे वर्क लेते हैं, टीम बनाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं इस हवाले से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा है कि मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा, मैं टैलेंट पे फोकस कर रहा हूँ, प्लेयर्स पे फोकस कर रहा हूँ, इन चीज़ों पे, मगर फिर भी ये देखा जा सकता है कि फ्यूचर में उनके इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, तो देखते हैं कि उनके साथ ये कैसे चलते हैं, क्या होता है। उसके अलावा जो फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर्स हैं उनकी इनकम का मसला है, उनके कुछ डिपार्टमेंटल क्रिकेट जब से ख़त्म हुई है तो उन्हें फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। तो होप्स हो कि रमीज़ राजा, जैसा कि आज उन्होंने 192 प्लेयर्स की सैलरी में इंक्रीमेंट की भी बात की है, कोई इंक्रीमेंट मेरे ख्याल में 1 लाख की बात की है, तो वो इस तरह उनके लिए ये कुछ इनसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये वहाँ पे उनके लिए कोई बेहतरी और कुछ ऐसे मौक़े, इन्हें कुछ कमर्शियल सिस्टम में ऐसा इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे ओवरऑल हम कुछ एक और जो बड़ा खदशा है वो ये है कि ईगो का मसला बन सकता है। हमने वकार यूनुस को देखा, बहुत बड़े प्लेयर्स थे, रमीज़ राजा इतने बड़े प्लेयर नहीं रहे। रमीज़ राजा कमेंटेटर अच्छे रहे हैं और मीडिया फ्रेंडली हैं, ये चीज़ें इनमें हैं, क्रिकेटर अच्छे नहीं हैं मगर मीडिया के साथ, कमेंट्री के साथ एक बड़ी पर्सनालिटी बन चुके हैं, तो ईगो का इशू बहरहाल हो सकता है। अगर ईगो का इशू हुआ तो फिर मोहम्मद हफीज़ का केस है, मोहम्मद यूसुफ जो इस वक्त ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ काम कर रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वो वर्क कर रहे हैं, तो फिर उनके साथ कुछ ईगो के इश्यूज हो सकते हैं, तो ये भी एक खदशा है।
کچھ لوگوں کے لیے رمیز راجہ جو ہے ان کا آنا اچھا ثابت نہیں بھی ہو سکتا. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے.